हेलो स्टूडेंट, ट्रिपल सी की परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, इसलिए हम मार्च के लिए एक प्रैक्टिस सेट आपको सेंड कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। इसमें 50 क्वेश्चन है। आपको सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है। हमने एक सेट फरवरी के मंथ में भी सेंड किया था, आपने सभी देखा होगा। उस सेट को भी आप तैयार करके जाना और इसको भी तैयार करके जाना। हर मंथ का प्रैक्टिस सेट आपको तैयार करके जाना होगा। उससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आज हमारा क्वेश्चन है हमारा ये, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल। कौन सा एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो फाइल को अपलोड और डाउनलोड के लिए यूज किया जाता है। तो देखो, हमने पहले भी बताया था आपको कि एफटीपी के बारे में। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जो फाइल को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाता है, या कह सकते हो कि सर्वर से क्लाइंट तक और क्लाइंट से सर्वर तक ले जाने में हमारी हेल्प करता है। वो हमारा एफटीपी होता है। जब कोई हम फाइल सर्वर से अपने सिस्टम पर लाते हैं, जैसे यूट्यूब से कोई वीडियो गाने डाउनलोड किए, हमने वीडियो को लाए अपने सिस्टम पर, तो क्या कहते हैं, उसे डाउनलोड कहते हैं। और वीडियो को जब हम यूट्यूब पे डालते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अपलोड कहते हैं। ठीक है, तो जो अपलोडिंग और डाउनलोडिंग फाइल प्रोटोकॉल जो होता है वो हमारा एफटीपी होता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज टू अपलोड और डाउनलोड फाइल। तो जो एफटीपी होता है हमारा, वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जिसलिए ये यूज किया जाता है अपलोड और डाउनलोड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, देखिए, हाउ मनी इज नंबर ऑफ डिजिट इन ए वीजा कार्ड नंबर। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ट्रिपल सी में, मोस्टली क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, हाउ मनी इज नंबर ऑफ डिजिट इन ए वीजा कार्ड नंबर, मतलब वीजा कार्ड में कितने नंबर होते हैं। ठीक है, एक वीजा कार्ड होता है, उसमें पूछना है कितने नंबर होते हैं। तो कभी कभी आधार कार्ड का भी पूछ लेता है। एक बार क्वेश्चन ये आ गया था कि आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं। आप सभी जानते हैं कि आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं। ठीक है, एग्जाम के समय आधार कार्ड आप ले जाते हो, वहाँ पर अपने आधार कार्ड में नंबर देख सकते हो। तो यहाँ पे वीजा कार्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे वीजा कार्ड में नंबर हमारे डिजिट होते हैं 16। कितने होते हैं, 16 हमारे नंबर होते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये था हमारा, व्हाट इज ए ईएससी इन ए बैंकिंग। बैंकिंग में ईएससी क्या होता है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इजी क्लियरिंग सर्विस, इजी कास्ट डिवाइसिंग, इलेक्ट्रॉनिक कास्ट डिवाइसिंग। तो जो बैंकिंग में देखो, हर ऐसा नहीं है कि एक ही फुल फॉर्म हो, बहुत सारी फुल फॉर्म होती हैं। एक जैसा कुछ भी लिख दे तो उसकी कई सारी फुल फॉर्म होता है, लेकिन वहाँ पे हमें किस रिलेटेड पूछना है वो हमने दिया है बैंकिंग। तो बैंकिंग में जो ईएससी की हमारी फुल फॉर्म होती है वो होती है, पहला नंबर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, देखिए आप, व्हाट इज द एंटायर यूआरएल हैज मैक्सिमम ऑफ करेक्टर। जो यूआरएल है, पहले देखो आपको मैं बताता हूँ यूआरएल कितने मैक्सिमम करेक्टर रखता है। तो आपने अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूआरएल होता क्या है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि कंप्यूटर से नहीं जानते हैं, तो उन्हें ये भी नहीं पता होता यूआरएल होता क्या है। तो मैं आपको जनरल वे में एक यूआरएल बताता हूँ। पहले मैं इसकी फुल फॉर्म बताता हूँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बताया मैंने, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फुल फॉर्म होती है। अब तुम क्या होगा, ये कहाँ मिलेगा। देखो, जब हम फेसबुक को ओपन करते हैं, गूगल क्रोम में कर लो या किसी भी ब्राउजर में कर लो, करते हैं, तो उसके ऊपर जो लिखा हुआ आता है www.facebook.com, दिस इज कॉल्ड यूआरएल या डोमेन नेम। अगर उसके बाद में स्लैश प्रोफाइल लगा देते हैं, profile.php, या अगला मार्केटिंग के बारे में या कुछ भी उसके आगे भी लगा देते हैं, वो भी एक यूआरएल होता है। .com तक डोमेन नेम कह सकते हो, और उसके आगे जो हम लगाते हैं स्लैश करके लगता है, उसको हम
टोटल को भी यूआरएल बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि कितने मैक्सिमम कैरेक्टर हम यूआरएल में रख सकते हैं। तो इसमें 255 है और 31 है, 65 है, 127 है। तो आपको ये बताना है कि हम कितने कैरेक्टर मैक्सिमम रख सकते हैं। तो आप पहले आपने सोच लिया होगा, अब बता देते हैं कितने कैरेक्टर होते हैं हमारे। 255 कैरेक्टर यूआरएल में मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम कितने ले सकते हैं हम, 255। ये नहीं कि 10 कैरेक्टर का यूआरएल है तो यूआरएल ले सकते हो 10 कैरेक्टर का, लेकिन इसने क्वेश्चन क्या पूछा हमारा, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें से हम 255 हमारे मैक्सिमम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन द लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना होता है। तो मैंने आपसे बताया था, जब मैंने कभी आपको एमएस वर्ड पढ़ाया था तो उसमें 11 कितना होता था, 8 से 72 होता था, 8 से 72 होता था। और वाई डिफॉल्ट हमारा कितना होता है, 11 होता है। लेकिन अब ये हम लिब्रा ऑफिस राइटर की बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम आपने देखो 96 होता है। कितना होता है मैक्सिमम, 96 मैक्सिमम होता है। और बाय डिफॉल्ट हमारा 12 होता है, ठीक है, क्योंकि ये लिब्रा ऑफिस राइटर है। तो आपको ध्यान रखना 96 हमारा मैक्सिमम होता है। तो ये जो ऑप्शन था हमारा सेकंड, वो थर्ड वाला, ये सी वाला, इसको ये देखिए मैं कलर भी कर देता हूँ आपके लिए। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द शॉर्टकट की। अब देखो ध्यान से देखना, व्हाट इज द शॉर्टकट की, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सुपर स्क्रिप्ट इन द लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है, शॉर्टकट की क्या होती है। तो ये पहले तो आप क्या करना है, देखो लिब्रे ऑफिस राइटर में अब तुम ये बताओगे सुपर स्क्रिप्ट होता क्या है। देखो मैंने बोला कि सुपर स्क्रिप्ट, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। मैंने बोला एक्स, मैंने क्या बोला एक्स और वाई बोला, लेकिन मैं अगर इसे पावर में लिख दूँ तो एक्स की पावर वाई होना चाहिए था, ठीक होना चाहिए था, नहीं चाहिए था। मैंने क्या काम करा, इसको वाई को मैंने सेलेक्ट कर लिया, वाई को मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैं की दबाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट प्लस के पी, की दबा देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट प्लस के पी। तो ये मेरी पावर ऊपर पहुंच जाती है। अगर किसी पावर में ऊपर पहुंचाना होता तो हम क्या कहते हैं, उसे सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट की कमांड क्या होती है हमारी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। ये वाला पहला वाला ऑप्शन हमारा होता है, ध्यान रखना ये वाला ऑप्शन हमारा सुपर स्क्रिप्ट का होता है। इसको मैं रेड कर देता हूँ। अगर सब स्क्रिप्ट की होती है तो पावर सफिक्स में आ जाती है, नीचे आ जाती है, तो उसकी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के बी, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच मेन्यू कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन आर फाउंड। मतलब कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन किस मेन्यू में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा एडिट, फिर है व्यू, फिर इंसर्ट और फाइल। तो जो कट कॉपी पेस्ट होते हैं हमारे कौन से मेन्यू में पाए जाते हैं, एडिट मेन्यू में पाए जाते हैं। कौन से मेन्यू में, एडिट मेन्यू में। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा सही है। इसको मैं आपको कलर कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये कलर कर दिया मैंने, तो ये हमारा मेन्यू में पाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, देखिए फाइंड द शॉर्टकट की ऑफ इंक्रीज द फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में साइज को इंक्रीज करने के लिए किस की का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले की देखिए हमारी ये है कंट्रोल प्लस, हाँ इससे इंक्रीज होता है, जो हमारी बॉक्स होती है इससे इंक्रीज होता है और इससे भी इंक्रीज होता है। तो इन दोनों से हम फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा डी ऑप्शन होगा। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, ये देखिए मैंने इसको बोल्ड कर दिया है। तो ये हमारा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मिनिमम जूम परसेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम जूम कितना होता है। तो आप देखिए मिनिमम जूम कितना होता है, 20 होता है, 10 होता है, 5 होता है, 15। देखिए ध्यान से देखना, मिनिमम जूम की बात कर रहे हैं हम। तो मिनिमम जूम आपने देखा होगा तो 20% हमारा मिनिमम जूम होता है। ये मैंने इसको बोल्ड कर दिया, ये हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो एक बार देखें हमारा
हाउ मनी फ्रेंड यू कैन ऐड इन योर फेसबुक अकाउंट, फेसबुक अकाउंट में कितने फ्रेंड ऐड कर सकते हो। तो आपने अगर आप फेसबुक अकाउंट सभी यूज करते हैं तो आपको पता होगा कितने फ्रेंड होते हैं हमारे, कितने फ्रेंड होते हैं, मतलब 5000 हम फ्रेंड उसमें ऐड कर सकते हैं। ये मैंने इसमें बोल्ड कर दिया, 5000 हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अपना 11 क्वेश्चन अपना, फाइंड द शॉर्टकट की ऑफ ऑटो स्पेलिंग चेक। सभी को जानते हैं ऑटो स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है लिब्रा ऑफिस में, शिफ्ट प्लस के F7 क्या होती है हमारी, शिफ्ट प्लस के F7। ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑटो स्पेलिंग चेक करने की हमारी शॉर्टकट कमांड क्या होती है, शिफ्ट प्लस के F7। अगर स्पेलिंग चेक करना पूछेगा तो हम F7 का यूज F7 बताएंगे और ऑटो के लिए हम शिफ्ट प्लस के F7 बताएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाउ मनी टोटल कॉलम आर देयर इन द लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने कॉलम हमारे यूज की होते हैं या कितने कॉलम हमारे होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे कितने कॉलम होते हैं, 1024 कॉलम हमारे इसमें होते हैं। लिब्रे ऑफिस में कितने कॉलम होते हैं, 1024। और ये 10,48,576 है, ये हमारी रो होती हैं। क्या होती है, हमारी रो होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द यूआरएल। तो क्या होता है हमारा फुल फॉर्म ऑफ द यूआरएल, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रो लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेलिटी और नन। तो आपको पता होगा, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था, यूआरएल की फुल फॉर्म होती है हमारी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होती है हमारी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एरर 404 शो। 404 शो क्या करता है, तो ये देखिए हमारा 404 क्या शो करता है। तो आपने देखा होगा जब हम 404 शो कराते हैं तो उसमें एरर को दें, पेज नोट फाउंड। क्या होता है उसमें, पेज नोट फाउंड, मतलब कि पेज नहीं होता है। जब हमारा पेज पहले बना हुआ होता है और फिर हम उसे डिलीट कर देते हैं और फिर कोई उस यूआरएल को ओपन करता है तो हमारा पेज नोट फाउंड मीन्स इसका होता है। ठीक है, ये आता हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, व्हाट मैक्सिमम साइज फाइल अटैच इन आउटलुक। आउटलुक में हम मैक्सिमम फाइल कितनी अटैच कर सकते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट मैक्सिमम साइज फाइल कैन बी अटैच इन द आउटलुक। आउटलुक में हम कितनी फाइल अटैच कर सकते हैं, ये हमारा होता है 25 तक की हम अटैच कर सकते हैं। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द BIOS। क्या फुल फॉर्म ऑफ द BIOS, तो क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वाइस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सही से करना इसको आपको, हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द ASI। बहुत तगड़ी पूछी जाती है ये। ASCI क्या होती है, ए से होता अमेरिकन, एस से होता स्टैंडर्ड, सी होता कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या बोला मैंने, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आपको देख गई होगी, ये जो हमारा सी ऑप्शन है ये हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, इन द मेल बॉक्स विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ब्रिंग मेल इन इट। मतलब इस ब्रिंग ले जाने कौन सा यूज हमारा होता है, या इनकमिंग भी बोल सकते हो। अगर मेल बॉक्स में कौन सा प्रोटोकॉल मेल ले जाने के लिए हम यूज करते हैं, या इनकमिंग के लिए कौन सा यूज होता है, आपको पता होना चाहिए। POP3, और इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। 3 क्या होता है, कुछ नहीं होता है। 3 क्या होता है, कुछ नहीं होता है। क्या होता है, वर्जन होता है। 3 क्या होता है, वर्जन होता है। POP3 हो गया, PO पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये किस लिए यूज होता है, इनकमिंग के लिए होता है। अगर ये इनकमिंग के लिए होता है तो आउटगोइंग के लिए कौन सा होता है, SMTP। SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वो आउटगोइंग के लिए पूछ लेते हैं, ये इनकमिंग के लिए पूछ लेते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन VLSI चिप वाज इन फाउंड, कौन सी जनरेशन में हमारा VLSI पाया गया था? आपको याद होगा फोर्थ जनरेशन में। अगर नहीं पता है तो आप फोर्थ जनरेशन में इसको लगा देना। फर्स्ट जनरेशन में क्या था? वैक्यूम ट्यूब था। सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में सर्किट और फोर्थ में VLSI। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फाइल नेम ऑफ द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? तो लाइनक्स में ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल जो होती है क्या होती है वो आपको बतानी है। लगा दिया होगा VMLINUZ, ये आपका करेक्ट आंसर है V। ठीक है, क्या होता है जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडो होती है ऐसे लाइनक्स भी होता है। ठीक है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है हमारा। ठीक है, तो VMLINUZ होती है ये हमारा VMLINUZ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज ए चेक कार्ड? चेक कार्ड क्या है? चेक कार्ड क्या होता है जानते हो आप? चेक कार्ड डेबिट कार्ड होता है। क्या होता है? डेबिट कार्ड होता है। मैं इसको कंट्रोल भी कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। व्हाट इज द फाउंडर ऑफ द एप्पल? एप्पल के फाउंडर कौन है ये आपको बताना है। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब, रोनाल्ड वेन, स्टीव वोनिक, ऑल ऑफ अबव। तो अब तुम सोचेंगे यार कि भाई जो एप्पल है एक ही नहीं डेवलप किया होगा, तो इनमें से ऑल ऑफ अबव तो होगा नहीं। स्टीव जो हो सकता है, रेनाल्ड हो सकता है। तो भाई एप्पल का जो फाउंडर है ये तीनों ही एप्पल के फाउंडर हैं, तो इसमें हम लगा देंगे ऑल ऑफ अबव। ठीक है, फर्स्ट मैसेज सेंट, अभी कह रहा विच वाज द फर्स्ट मैसेज सेंट वाई? पहला जो मैसेज था हमें सेंट किसके द्वारा किया गया था? तो आप जानते हो किसके द्वारा? भाई टेलीग्राम तो अभी आया, व्हाट्सएप भी अभी आया, इंस्टाग्राम भी आया था, ARPANET के द्वारा किया गया था। ठीक है, जब इंटरनेट हमारा डेवलप हुआ था ARPANET, तब हमारा फर्स्ट मैसेज ARPANET के द्वारा किया गया था, और ARPANET को ही हमने बाद में इंटरनेट के नाम से जाना गया था। ये मत लगा देना टेलीग्राम और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। ठीक है, ये तो अभी के आए हैं, 2000 के सबके बाद के हैं ये सब, लेकिन हमारा ARPANET बहुत पहले का है। 1969 में हमारे ARPANET को इंटरनेट कहा गया था। ठीक है, तो पहला मैसेज हमारा ARPANET द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द लाइनक्स? लाइनक्स क्या है? तो क्या होती है, अभी बोला था मैंने लाइनक्स क्या होता है। मल्टीटास्किंग मल्टीपर्पज। मल्टीटास्किंग देखो, सिंगल सिंगल हटा दोगे, सिंगल जहाँ भी है वो तो होता नहीं है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन इसमें बन जाता है कि मल्टीटास्किंग मल्टीपर्पज के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या है? व्हाट इज अ लिंक्डइन यूज? अरे लिंक्डइन प्रोफेशनल वेबसाइट होती है एसएमओ की। एसएमओ मतलब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। क्या होती है? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। अगर ये भी आवे ना प्रोफेशनल वेबसाइट कौन सी होती है एसएमओ की, तो आपको लिंक्डइन बताना है। वो लिंक्डइन क्यों यूज करते हैं हम? जॉब और बिजनेस के लिए हम इसका ज़्यादातर यूज करते हैं दोस्तों। और इसमें ध्यान रखना कि इसमें जब हम फ्रेंड बनाते हैं तो उसको कनेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्शन बोलते हैं। बहुत हमारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एसएमओ की वेबसाइट को नहीं जानते, एक बस ये मेन जानते हैं, व्हाट्सएप जानते हैं और भैया फेसबुक जानते हैं, इंस्टाग्राम जानते हैं, लेकिन लिंक्डइन, ट्विटर को भी अब काफ़ी जाने लगे हैं, ट्वीट करते हैं उसे इसमें। लेकिन पिंटरेस्ट होता है, एक लिंक्डइन होता है, हाई5 होता है, बहुत सारी बाइडियो होता है, माई स्पेस होता है, बहुत सारी वेबसाइट होती है जो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की वेबसाइट होती है, जिस पे हम अपना बिजनेस को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिंक्डइन कौन सी कैसी वेबसाइट होती है हमारी? जॉब और प्रोफेशनल वेबसाइट होती है हमारी लिंक्डइन। तो सबसे पहले हमारा QR कोड वाज फर्स्ट। अब ये थोड़े ट्रू फॉल्स हैं। QR कोड, क्विक रेस्पॉन्स कोड वाज फर्स्ट 1994 में डेवलप किया गया था। ये बताना है आपको कि 1994 में किया गया था। तो आपको ध्यान रखना यस, इसका आंसर होगा यस, ये हमारा ट्रू आंसर हो गया। तो यह
फ्लिकर इज ए ब्राउजर। अब ये बोला फ्लिकर इज ए ब्राउजर, क्या फ्लिकर एक ब्राउजर है? नहीं, फ्लिकर एक ब्राउजर नहीं है। इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। डोट नेट इज रिलेटेड टू नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। डोट नेट रिलेट करता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो भैया इसका आंसर होता है हमारा, ध्यान से देखना, डोट नेट नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन को करता है, तो ये आ गया हमारा ट्रू। इसको मैं कलर में कर देता हूँ आपको लिए। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, डॉट ODS इज द एक्सटेंशन OTS। OTS क्या था? ओपन टेक्स्ट स्प्रेड। एस से क्या होता है? स्प्रेडशीट। तो ये हमारा स्प्रेडशीट टेम्पलेट का एक्सटेंशन है OTS। पहले ये बताओ हमारा, ठीक है ना। देखो ध्यान से करना है, OTS इज द एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट टेम्पलेट। तो मैंने एक चीज़ बताया था आपको, जब मैंने उसमें बोला था कि भाई लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट का अगर एक्सटेंशन पूछेगा तो ODS बताया था, लेकिन इसमें मैंने कहा था अगर किसी का टेम्पलेट का अगर एक्सटेंशन पूछता है तो D हट जाएगा और T आ जाएगा। इसका मतलब ये सही आंसर है। इस पर लगा देंगे हम ट्रू। क्या लगाते हैं? ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंग इज ए सर्च इंजन। हाँ, बिंग इज ए सर्च इंजन, लेकिन गूगल से कम पॉपुलर है, बाकी ये सर्च इंजन है, ठीक है। GOI डेवलप बाई UPI, जो हमारा जो है डेवलप बाई, नहीं भाई इसने नहीं डेवलप किया था, इसका आंसर होगा फॉल्स। देखिए, द वैल्यू ऑफ सम टू प्रोडक्ट इतना विल बी 35। ये बताना आपको कि इसकी वैल्यू 35 होगी, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, ठीक है। कैसे भाई? पहले प्रोडक्ट करोगे 7 और 5 का 35 हो जाएगा, फिर 2 उसमें ऐड करोगे तो 37 बैठ रहा है, ये हमारा 35 है, तो ये वाला नहीं होगा। तो डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फुल फॉर्म ऑफ द डोस। यस, डोस की फुल फॉर्म ही होती है डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होती है? डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज द एक्सिलरी मेमोरी। यस, हम सेकेंडरी मेमोरी को एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राउटर वर्क ऑन नेटवर्क OSI लेयर। यस, ये भी सही है कि राउटर हमारा OS पे, जो हमारी OSI लेयर, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन लेयर होती है, जो हमारी उस पर हमारा नेटवर्क लेयर OSI की नेटवर्क लेयर पर वर्क करता है। यस, OSI में भी ये भी पूछ लेता है कितनी लेयर होती हैं। कंट्रोल T इज यूज इन क्रोम फॉर न्यू टैब। यस, अगर हमें जैसे क्रोम खोला हुआ है हमारे पास और हमें न्यू टैब की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम Ctrl+T से न्यू टैब बना सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। चलो, गूगल क्रोम वाज पॉपुलर एज द फर्स्ट ब्राउजर। नहीं भाई, गूगल क्रोम तो बहुत दिनों बाद आया हुआ है, ठीक है ना, 2000 के बाद आया, उससे पहले तो बहुत सारे फर्स्ट ब्राउजर पूछे ना, पॉपुलर तो है लेकिन पहला ब्राउजर नहीं है। नेटस्केप नेविगेटर भी आया 1900, ठीक है ना। इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 आया हमारा, उससे पहले भी आया, तो इसका मतलब ये हमारा फॉल्स है, फर्स्ट नहीं है, ये पॉपुलर तो है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, ATM, क्या बोले हमने? ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक टेलिंग मशीन। ऑटोमेटिक टेलीफोनिंग मशीन नहीं, ऑटोमेटिक टेलीफोनिंग मशीन नहीं है ये, ऑटोमेटिक टेलर मशीन आप कह सकते हो इसको। DVD स्टोर मोर डाटा CD, ये तो सब देता, DVD ज़्यादा CD से ज़्यादा डाटा रखती है, देखना DVD से ज़्यादा डाटा रखती है। इसको मैं DVD इज काउंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं है ये, हार्डवेयर आप बोल सकते हो,
सॉफ्टवेयर नहीं बोल सकते। लाइट पेन इज यूज टू ड्रॉ डायरेक्टली ऑन द मॉनिटर। यस। क्यूकर इज एग्जाम्पल। हाँ भाई, C2C, यस, कस्टमर का माल हम कस्टमर को बेच सकते हैं। C2C का मतलब होता है कंज्यूमर का माल कंज्यूमर, यानी कि कस्टमर का माल हम कस्टमर को बेच सकते हैं। STP इफ ए इंटरनल प्रोटोकॉल फॉल्स। ठीक है, देखो ईमेल एड्रेस टू पार्ट है सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एट द रेट सिंबल, ट्रू। भाई दो पार्ट रखते हैं, एक कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक तो होता है हमारा यूजर पार्ट, एक होता है हमारा डोमेन पार्ट, तो एट द रेट बीच में उनके आता है, ये हमारा ट्रू हुआ। ए बिट इज बिगर देन वाइट, ए बिट फॉल्स। बिट सबसे छोटी इकाई होती है हमारी, और एक बाइट में 8 बिट होते हैं, तो बिट बिगर नहीं होता है, स्मॉल होता है। माइक्रो कंप्यूटर आर यूज एट होम एंड ऑफिस। यस, माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, जैसे लैपटॉप होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, उनको हम ऑफिस में और घरों में यूज कर सकते हैं। OCR OMR स्कैनर, यस, जो हमारी कॉपी होती है, जो चेक करते हैं, वो स्कैनर ही होते हैं जो हमारे रिजल्ट को चेक करते हैं। WW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, यस, वर्ल्ड वाइड वेब, WW वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, OLX इज कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स साइट। तो ये बताना है कि OLX कैसी वेबसाइट है। तो ई कॉमर्स होती है ये तो माल बेचने के काम में आती है, उनको हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट को कह सकते हैं। वैसे ये क्लासिफाइड की एडवर्टाइजमेंट की वेबसाइट होती है, लेकिन इसे हम ई कॉमर्स के अंतर्गत बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 50 क्वेश्चन हैं CCC के लिए, जो एग्ज़ाम होने वाला है 2-4 दिन में। स्टूडेंट से निवेदन है कि सभी इन क्वेश्चन को देख कर जाइए, और जो हमने एक वीडियो फरवरी में सेंड की थी उसको भी देख कर जाइए। इन दोनों वीडियो से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हम हर मंथ एक वीडियो डालते हैं CCC की, तो आपको जितनी भी हम वीडियो डालेंगे हर मंथ आपको देखनी है, और सही से प्रिपेयर करके जाइए आप। हम समझते हैं, और हमने कुछ वीडियो लिब्रे ऑफिस राइटर की, कैल की, पावर पॉइंट की ये डाल रखी हैं, तो आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल पर आइए और देखिए कौन कौन सी हमने वीडियो डाल रखी है, सभी वीडियो को आप सही से रीड करिए। ठीक है, थैंक यू।